हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ शिखा चौधरी। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के डेफिनेशन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो भी मैंने टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड अपलोड की थी, जिसमें मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया था, उनके बारे में आपको समझाया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दोज टर्मिनोलॉजीज जो आप यूज करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में आएंगी, इवन इट इज डी फार्मा और बी फार्मा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस टर्मिनोलॉजी इज इजीली अवेलेबल ऑन गूगल। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चाहें तो सर्च करके आप पढ़ भी सकते हैं। नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में समझा ही रही हूँ कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज के क्या क्या डेफिनेशन है और क्या क्या मायने। तो चलिए बताती हूँ कि मैं उससे आगे की टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन क्या है, उनके क्या मायने हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेयर इट इज। फर्स्ट है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। सेकंड है बैच प्रिपरेशन। बैच प्रिपरेशन एक प्रोसेस है कंपाउंड करने का मैनी फार्मास्यूटिकल्स, सेम फार्मास्यूटिकल्स को कंपाउंड करने का, टू हैव स्टॉक रहे ताकि, बट नॉट फॉर इमीडिएट यूज। सो बेसिकली अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ कि बैच प्रिपरेशन क्या होती है, तो बैच प्रिपरेशन एक प्रोसेस होती है जो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर कोई भी फॉर्मुलेशन तैयार की जा रही है तो एक स्टॉक रखते हैं, एक स्टोरेज रखते हैं कि इन केस अगर ऑर्डर आता है तो हम फटाफट से उसको डिलीवर कर पाए। अगर ऐसे इमीडिएट ऑर्डर आता है कि आपको जल्दी से उसका शिपिंग करनी है, जल्दी से डिलीवर करना है, तो उस केस के लिए स्टॉक करके रखते हैं, चीज़ें स्टॉक करके रखी जाती हैं सेम फार्मास्यूटिकल्स को, एक जैसी फार्मास्यूटिकल्स को, जो यानी कि मान के चलिए 1000 वायल्स का, इन द केस ऑफ पेरेंटल्स 1000 वायल्स का आपके पास फिलहाल ऑर्डर है कि आपको 1000 वायल्स प्रिपेयर करके सेंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, 2 या 3000 वायल्स बना लेंगे ताकि 1000 वायल आप अभी ऑर्डर जो है उसको फुलफिल कर पाए और बाकी रिमेनिंग जो है वो स्टॉक में आप रख पाए। बैच प्रोसेस क्या होती है या बैच क्या होता है? जब आप कोई भी फॉर्मुलेशन देखोगे, मान के चलो आपके घर में कोई सिरप है, टैबलेट है, तो उसके पीछे जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी गई होती है, इंग्रेडिएंट लिखे गए होते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बैच नंबर भी दिया गया होता है। तो बेसिकली हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अपना प्रोसेस होता है कि कैसे बैच नंबर देना है। उसमें ईयर मेंशन होता है या फिर कोड मेंशन करते हैं वो, अप टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं या कैसे बैच नंबर दे रहे हैं। तो बैच प्रिपरेशन वही होती है, और बैच विद द हेल्प ऑफ बैच नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि किस ईयर और किस मंथ का ये फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड हुई है, किस ईयर और किस मंथ में फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड हुई है। तो ये होती है बैच प्रिपरेशन। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? आपने कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो किस रेट से वो टारगेट साइट की ओर बढ़ रही है, किस रेट से आपकी ब्लड सर्कुलेशन में वो एक्सटेंड कर रही है। तो रेट ऑफ एक्सटेंड ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एनी ड्रग in your body is known as bioavailability of that particular substance or drug। किस रेट से वो टारगेट साइट पर फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए आपकी बॉडी में फैल रही है, एक्सटेंड हो रही है, उस रेट को उस पर्टिकुलर ड्रग का बायो एवेबिलिटी बोला जाएगा। बायो इक्विवेलेंस क्या है? जब एक ड्रग यानी कि डिफरेंट फॉर्मुलेशन में सेम ड्रग है, एक ड्रग का फॉर्मुलेशन सिरप है, यानी कि एक ड्रग सिरप के फॉर्म में भी है और एक टैबलेट के फॉर्म में भी है, सेम ड्रग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में है और उनका बायोलॉजिकल इफेक्ट और बायो एबिलिटी सेम है, तो उस तरह के प्रोसेस को, उस तरह के इफेक्ट को हम बोलेंगे बायो इक्विवेलेंस के। ये ड्रग का बायो इक्विवेलेंस सेम है। बायोलॉजिक क्या होता है? एक थेराप्यूटिक और वैक्सीन, एक थेराप्यूटिक ड्रग या वैक्सीन जो कि बनी हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिक। बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो है एक साइंटिफिक फील्ड जो फोकस करता है मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने पर, सेलुलर और जेनेटिक प्रिंसिपल्स पर। और ये सब चीजें जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी हो रही है, सेलुलर और जेनेटिक प्रिंसिपल्स पे हम बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस लिए हम कर रहे हैं? ताकि ये सारी चीजें ड्रग डेवलपमेंट में एक पार्ट प्ले करें। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग जेनेटिक प्रिंसिपल्स एंड सेलुलर प्रिंसिपल्स, ताकि वो एक रोल प्ले करें हमारे ड्रग डेवलपमेंट में। और उस पूरी प्रोसेस जहाँ पे परफॉर्म आउट हो रही है, जहाँ पे सारी स्टडीज हो रही हैं, उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो बिल्डिंग को या उस पर्टिकुलर प्रीमाइसिस को हम बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर साइंटिफिक नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म
डिजाइन टू क्रिएट एंटीबायोटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मॉडिफिकेशन करना लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन करना, वो प्रोसेस किस में स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑर्गेनिज्म को डिजाइन किया गया था क्रिएट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, तो दैट इज ऑल्सो अ बायोटेक्नोलॉजी। ब्रांड नेम क्या है? A name given to a medication by the manufacturer that often becomes synonym with this identity। आप बहुत सारी मेडिसिन के उसमें क्या सॉल्ट है उसको ना जान के उसके ब्रांड नेम से जानते हैं, जो इंडस्ट्री ने उसको ब्रांड नेम दिया। फॉर एन एग्जाम्पल डोलो, ठीक है, डोलो में क्या इंग्रेडिएंट है वो बहुत से लोगों को नहीं पता पड़ पाएगा। एक तो ये नाम बहुत कैची है डोलो, यू कैन इजीली रिमेम्बर इट, तो उसी के नाम से आप जानते हैं। आप सिंपली आप जाके बोलते हैं कि हमको डोलो चाहिए तो वो एक नाम बन जाता है। यू इवन डजंट नो द कंपनी नेम और एनीथिंग एल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्रग, लेकिन आप उसका नाम से उसकी आइडेंटिटी आप जान गए हैं। तो ब्रांड नेम गिवन दिया जाता है कि मेडिकेशन को बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक ब्रांड नेम दिया जाता है मेडिसिन को। और कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि वो ही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। वही बेसिकली उसकी शुरुआत में क्या होता है, डोलो जब लॉन्च हुई होगी तो ये बातें की गई होंगी कि किस कंपनी ने पर्टिकुलर किस मैन्युफैक्चरर ने इसको लॉन्च किया है। बट और अगर हम अब रेशो निकालें तो उस टाइम जितने लोगों को कंपनी मालूम थी डोलो की अभी नहीं मालूम होगी, दे सिंपली नोज बाय द नेम ऑफ डोलो। तो उसी में बात की जा रही है कि ऑफ्टन यही ब्रांड नेम सिनोनिम बन जाता है उस मेडिकेशन का, उस मेडिसिन का। आगे क्या है? ब्रांड प्रोडक्ट। ब्रांड प्रोडक्ट क्या है? एक प्रोडक्ट जो कि प्रोटेक्टेड है एक पेटेंट से और विच हैज एन एक्सपायर्ड पेटेंट। एक ब्रांड हो सकता है एन इनोवेटर और नॉट, एक इनोवेटर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। पेटेंट बेसिकली किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ नया डेवलपमेंट करते हो, कोई नया रिसर्च करते हो तो आप उसको अपने नाम से पेटेंट कराते हो, ताकि उसमें ये हो जाए कि हाँ ये चीज़ें मैंने इजाद कर ली हैं, मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया है और मेरे नाम से ये है। और अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इस मेरे रिसर्च की तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाय द यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कॉपीराइट इशू। अगर हम जैसे मैं अभी यूट्यूब का वीडियो क्रिएट करती हूँ, अगर मैं बिना किसी परमिशन के किसी और का वर्क या किसी और की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगी तो दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव ए कंप्लीट राइट कि वो मेरे को कॉपीराइट इशू या कॉपीराइट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो सेम केस ऐसा है कि अगर आपने कुछ भी रिसर्च किया है तो आप उसको पेटेंट कराते हैं, और अगर पेटेंट आपसे आपकी रिसर्च को कोई वैल्यू दे रहा है, आपकी रिसर्च किसी किसी काम की है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उस रिसर्च पे आगे कुछ फॉर्मुलेशंस बनाना चाहता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे वो खरीद सकता है अगर आपकी इच्छा है उसको बेचने की। तो आगे क्या है? ब्रोंकोडायलेटर। ये क्या होते हैं? एक ड्रग जो विडेंस पासेज ऑफ लंग्स। अच्छा, जो आपका जो पासेज है जिससे आप ब्रीथ करते हो, जो पाथ है उसको क्लीन करने का काम करता है। खांसी के केस में ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं सो दैट ईज कर पाए, ब्रीथिंग को ईजी कर पाए। बकल कैविटी या बकल क्या है? ए प्रोसेस फॉर क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन बाय डिसॉल्विंग अ टैबलेट विद द चीक एंड गम। चीक एंड गम के बीच में रख के टैबलेट को अगर हम फटाफट से एब्जॉर्प्शन चाहते हैं, इन द केस ऑफ एपिलेप्सी मोस्ट ऑफ द टाइम, एक ग्रेटर एब्जॉर्प्शन के लिए या जल्दी एब्जॉर्प्शन के लिए हम बकल कैविटी या बकल काइंड ऑफ टैबलेट यूज करते हैं। उनको चीक और गम के बीच में, मसूड़े और गाल के बीच में रखा जाता है और उसका फास्ट एब्जॉर्प्शन और तुरंत एक्शन उनका शो होता है। तो उसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर जगह को बकल बोलते हैं, बकल कैविटी बोल देते हैं। एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होता है? एन इलनेस दैट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज फ्रीक्वेंट रिकरेंस। तो क्रॉनिक क्या है? एक इलनेस जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करती है, उसको क्रॉनिक बोलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? मल्टीपल फेज प्रोसेस फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी थ्रू पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस टू टेस्ट एंड मॉनिटर द effectiveness and safety of medication or medical devices on a large group of people। क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर ये डेफिनेशन से भी ये सेम कह रहा है लेकिन एक आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर कोई भी डिस्कवरी हुई, कोई भी नया वर्क हुआ, कोई भी रिसर्च हुआ,
कोई फॉर्मुलेशन इजाद हुई कि इस पर्टिकुलर इन दो मॉलिक्यूल्स को मिला के हम ये फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, इट विल हेल्प द पीपल, इस तरह से लोगों की हेल्प करेगी। तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। हमने कोई फॉर्मुलेशन इजाद कर ली, हमने उसको इन वीवो एनिमल्स पे ट्राई कर ली, लेकिन ह्यूमंस पर ट्राई किए बिना हम उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल से लेकर फेज 4 तक क्लिनिकल ट्रायल्स जाते हैं। तो मल्टी फेज प्रोसेस होते हैं, जैसे फेज 1 प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, देन फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 स्टडी, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ड्रग डिस्कवरी से लेकर पोस्ट मार्केट सर्विलेंस तक। ड्रग डिस्कवरी आपने की, वहां से वो प्रोसेस स्टार्ट हुई, ड्रग डिस्कवरी की, आपने उसका फॉर्मुलेशन बनाया, किस फॉर्मुलेशन में वो सुटेबल है, किस टाइप की फॉर्मुलेशन में उसका अच्छा इफेक्ट आएगा, फिर एक नंबर ऑफ एनिमल्स पे आपने उसको ट्राई किया, उसके इन वीवो, यानी कि इन वीवो का मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में एनिमल पे आपने उसको ट्राई किया, इन विट्रो यानी कि आपने विदाउट एनिमल आपने उसके वैसे ही टेस्ट, जैसे कि पीएच है या फिर उसकी स्टेबिलिटी है, इस तरह के टेस्ट आपने परफॉर्म किए। देन आपने जो जिस पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट करते हुए आपने वो ड्रग इजाद की है, जो स्टडी की है, उस पर्टिकुलर डिजीज रखने वाले वॉलंटियर्स को, पर्सन्स पर आपने क्लिनिकल ट्रायल्स किए, अगर वो सक्सेसफुल है तो आप मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं, सारे फुलफिल करने के बाद, गवर्नमेंट की जो जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट मांगती है वो सब चीज़ आप सबमिट करने के बाद। लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो लाइफ ड्यूरेशन रहता है, पोस्ट मार्केट क्लिनिकल ट्रायल्स लाइफ ड्यूरेशन रहता है। अगर एक भी केस ऐसा आता है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग से किसी भी पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हुए हैं, तो वो नोट की जाती है और उसको कंपनी में, उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है और उस पर दोबारा वर्क किया जाता है, बिकॉज एवरी ड्रग हैव इट्स ओन साइड इफेक्ट। और किसी किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सिस्टम में, किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन में उसके वो इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट ना होकर वो टॉक्सिक इफेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो उस केस में उनको नोट किया जाता है और उनके इफेक्ट्स पर, उसके जो हानिकारक इफेक्ट है उस पर वर्क करते हैं, सो दैट कि वो अपनी फॉर्मुलेशन को और अच्छा डेवलप कर पाए। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो ये मल्टी फेज प्रोसेस होती है जो ड्रग डिस्कवरी से लेकर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस तक जाती है। क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि इफेक्टिवनेस और सेफ्टी क्या है मेडिकेशंस की और मेडिकल डिवाइस की, और किस पे वो ट्राई करते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स पे वो ट्राई करते हैं। क्लोज्ड फॉर्मुलरी क्या है, ड्रग्स नॉट इन अप्रूव्ड लिस्ट दे रिक्वायर prior authorization or may not be covered by इनसिक्योरर। ड्रग्स क्या है, क्लोज फॉर्मुलरी क्या है, ड्रग जो कि अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है उनको हम क्लोज्ड फॉर्मुलरी बोलते हैं। वो रिक्वायर होती हैं, वो रिक्वायर करती हैं एक ऑथराइजेशन, और या फिर वो ड्रग भी हो सकते हैं जो कि कवर्ड नहीं है, इनसिक्योरर के द्वारा वो कवर्ड नहीं है। कम्युनिकेबल क्या है, इलनेस और डिजीज दैट इज कैटेजीनियस और ट्रांसमिटेबल टू अदर्स। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट होती है, जुकाम है, जैसे अभी कोरोना कोविड-19 था, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, एक कम्युनिटी बेस्ड फार्मेसी वेयर द फार्मासिस्ट डज कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। In addition, this pharmacist provides patient counseling and sometimes consults with the doctor. कंपाउंडिंग फार्मेसी क्या है, ये कम्युनिटी बेस्ड फार्मेसी है जहाँ पे फार्मासिस्ट कंपाउंड करता है, डिस्पेंस करता है। कंपाउंड एंड डिस्पेंस, कंपाउंड का बेसिकली मतलब है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पूरी टैबलेट ना देके हमको हाफ टैबलेट लेनी होती है, तो एज के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसके आप कह सकते हो वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है एक फार्मासिस्ट को इस पर्टिकुलर पर्सन को कितनी डोज रिक्वायर्ड है। तो जो डोज कैलकुलेशन है उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। डिस्पेंस करना, पैकेजिंग करके उसको डिस्पेंस करना, देना। फिर डॉक्यूमेंट करना, अगर कोई ऐसी ड्रग है जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, डिप्रेशन में यूज की जाती है, उनको आपको लिखना होता है किस पर्टिकुलर पेशेंट को आपने क्या ड्रग दी है, उसके प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी आपको रखनी होती है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। तो कम्युनिटी बेस्ड फार्मेसी जहाँ पे फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है और डॉक्यूमेंटेशन करता है, किसका, प्रिस्क्रिप्शंस का। और कभी कभी क्या करता है, पेशेंट को काउंसलिंग भी करता है वो, कि कैसे आपको दवाई लेनी है, या दिक्कत मत लीजिए, या फिर आपको जो बीमारी है ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको काउंसल करता है।
और सम टाइम डॉक्टर से भी कंसल्ट करता है। अगर उसको कोई इशू है, कोई हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई तो डॉक्टर से कंसल्ट करता है। तो दिस इज नोन एज कम्युनिटी फार्मेसी। कंपाउंड क्या है? फाइनल सब्सटेंस या सॉल्यूशन मेड फ्रॉम 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक फाइनल सब्सटेंस या सॉल्यूशन जो का 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ था, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंडिंग? द क्रिएशन ऑफ ए ड्रग मिक्सचर और फिट द यूनिक नीड्स ऑफ ए पेशेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि पेशेंट की क्या नीड है, उसका जेंडर, मेल के लिए अलग डोज होती है, फीमेल के लिए अलग डोज होती है, बच्चे के लिए अलग डोज होती है। तो उसकी पर्टिकुलर पेशेंट की क्या नीड है, कोई किस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए अगर कोई पेशेंट सेंसिटिव है तो वो आपको बताएगा, तो उसका अल्टरनेट आपको देना है। या फिर कोई मिक्सचर आपको क्रिएट करना है, कोई भी 2 टैबलेट्स को आपको एक साथ की, ये दोनों एक साथ लेनी है तो वो अलग आपको रखनी है। इस तरीके से क्रिएशन ऑफ ए ड्रग मिक्सचर सो दैट इट कैन फिट, ताकि वो उस पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग फिट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग लिक्विड वर्जन ऑफ मेडिकेशन नॉर्मली अवेलेबल ओनली इन टैबलेट्स, कैप्सूल और कैपिटल फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्रिएट करना लिक्विड वर्जन किसी मेडिकेशन का। मान के चलिए कोई भी पर्टिकुलर ड्रग सिर्फ किस टाइप की फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, टैबलेट या कैप्सूल में अवेलेबल है, लेकिन हम बच्चों को टैबलेट कैप्सूल्स नहीं दे सकते, या फिर दिक्कत हो रही है, या कोई पेशेंट ऐसा है कि जो कैपेबल नहीं है टैबलेट कैप्सूल लेने के लिए, कोमा में कोई पेशेंट है, उसको हम लिक्विड दे सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है हमको? उस केस में हमको क्रिएट करना है लिक्विड वर्जन उन तरह की टैबलेट्स और कैप्सूल्स का या उस ड्रग का, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंट्रोल रिलीज क्या होता है? ड्रग फॉर्मुलेशन डिजाइन टू रिलीज ग्रेजुअली ओवर ए स्पेसिफिक टाइम। कंट्रोल फॉर्मुलेशन डिजाइन की जाती है रिलीज होने के लिए ग्रेजुअली ओवर ए स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पे इक्वल अमाउंट में वो फॉर्मुलेशन रिलीज होती रहती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिलीज, यानी कि कंट्रोल मैनर में ड्रग रिलीज होना, उसको बोलेंगे कंट्रोल रिलीज या फिर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजी जो कि आपको समझना जरूरी है। मैंने ये बता दिया है। ये पार्ट 2 है, आगे भी मैं ये पार्ट अपलोड करती रहूंगी। और ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको समझा दी, आई होप आपको समझ में आई हो। ये आपकी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में यूज़ होने वाली हैं। आगे भी मैं टर्मिनोलॉजीज का अदर पार्ट्स भी मैं अपलोड करती रहूँगी, यानी कि सारे टर्मिनोलॉजी जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज फार्मकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।